हाय लियो साइन, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सिंह राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। आपका रेस्ट ऑफ जुलाई कैसा रहेगा रिलेटेड योर लव रिलेशनशिप से। ओके, सो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ लव रिलेशनशिप से रिलेटेड है और 16 जुलाई टू 31 जुलाई आपके इस रिलेशनशिप में क्या कुछ चेंज हो रहा है, क्या गुड न्यूज़ मिल रहा है, ये हम देखेंगे। अगर आपका सन मून राइज साइन नॉट नोट साइन मोड एंड अगर नेम से भी आप इस राशि को फॉलो करते हैं तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। गाइस, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल है फीमेल है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, अगर आप सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं या फिर प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं तो बेशक ये रीडिंग आप सभी के लिए है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। रेस्ट ऑफ जुलाई फॉर लियो साइन, रेस्ट ऑफ जुलाई फॉर लियो साइन। 3 more time. Thank you universe, thank you so much. 2 more time. Thank you so much. Okay, fine. Just a second guys. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. ओके, यूनिवर्स बताएं रेस्ट ऑफ जुलाई फॉर लियो साइन। जस्ट सेकेंड गाइस, मैं कार्ड को अच्छे से सेट कर लेती हूँ, ठीक है। ओके फाइन, सो यहाँ पे मैंने आपके लिए कार्ड्स ले लिए हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड है आपके लिए द हैंगमैन। ओके, एंड दूसरा कार्ड है 4 of Wands एंड लास्ट नंबर का जो कार्ड है 9 of Swords। बॉटम ऑफ डेक से भी देख लेते हैं। यहाँ पे है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड दूसरे नंबर का जो कार्ड्स है आपके लिए है 5 of Swords एंड लास्ट जो आपके लिए कार्ड्स है ये है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके फाइन, बॉटम ऑफ डेक आप देख लीजिए 9 of Wands। ओके फाइन, सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी राशियाँ। ओके, जिन पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उनकी राशियाँ क्या हैं। तो राशियाँ गाइज यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है फायर साइन एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, एरिस लियो सेजिटेरियस। अगर आप लियो हैं तो हो सकता है किसी फायर साइन से डील कर रहे होंगे, लियो ही होंगे वो, सेजिटेरियस या एरिस। ओके, एंड यहाँ पे मुझे जो साइन दिख रहा है वो एयर साइन दिख रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइन भी है यहाँ पे, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस एंड यहाँ पे वाटर साइन है नहीं बट वाटर साइन की यहाँ पे एनर्जी 10% वाटर साइन की एनर्जी भी है यहाँ पे, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। ओके, सो ये जो 3 कार्ड है गाइज मैं आपके करंट सिचुएशन को बताऊंगी, अभी रिसेंट जो आपके साथ हुआ है कुछ उससे रिलेटेड। ओके, एंड फिर उसके बाद ये जो 3 कार्ड है ये आपके रेस्ट ऑफ जुलाई 15 डेज के लिए हैं। ओके, सो बात करते हैं। सबसे पहले रिसेंट मैं देख पा रही हूँ गाइज आप लोगों के माइंड में कुछ मंथन सा चल रहा है, किसी एक्शन के बारे में आप सोच रहे हैं और एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दी फर्स्ट नंबर का ही कार्ड आपके लिए आया हुआ है जो कि हैंगमैन का कार्ड है, जो कि आपको किसी चीज़ का फैसला लेना है, लाइक अ रिलेशनशिप के लिए फैसला लेना है। हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम हो या फिर रिलेशनशिप, लाइक अ कास्ट इशू हो सकता है गाइज। हो सकता है कास्ट की वजह से आपके पर्सन और आप दोनों लोगों ने बातें की मैरिज के लिए और मैरिज के लिए कुछ कास्ट इशू आ गया। आपने नहीं सोचा था कि हाँ फैमिली में ऐसा कुछ इशू होगा, आपने सोचा सब कुछ हो जाएगा इजी वे में, लेकिन जब आपने अचानक से घर में बात बोली तो मैटर कुछ और ही हो गया। लोगों ने बोल दिया नहीं ऐसे नहीं है, वो कास्ट पे आ गए। मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, जिनके लिए भी मैसेज है वो रिसीव करिएगा। या तो ये चीज़ें आपके साइड से हुई हैं या तो ये चीज़ें आपके पर्सन के साइड से हुई हैं। आपके फैमिली में अगर लोग मान गए हैं तो उनके साइड से उनकी फैमिली नहीं माने हैं, या फिर उनकी फैमिली मान गई है तो आपकी फैमिली में लोग नहीं माने हैं। मुझे ये मैसेज मिल रहा है, कुछ पर्सन तो हैं ज़रूर यहाँ पे। तो ये हैंगमैन वाली एनर्जी में हैं आप। हालांकि जब ये चीज़ें हुई तो आपको लगा कि शायद सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक हो जाएगा, और अभी भी आपको लग रहा है कि आप बैलेंस्ड कर लोगे, क्योंकि ये जो हैंगमैन की एनर्जी होती है ना, एक राइट टाइम के लिए नहीं होता, कुछ टाइम के लिए एनर्जी हट जाती है। तो आपको ना ऐसा लग रहा है ना कि ये जो भी कुछ चीज़ें हैं आप इसको सही कर लोगे। मैरिज से रिलेटेड मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गाइज इस कार्ड के बाद जस्ट यहाँ पे ये 4 of Wands कार्ड आया हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा है आप बहुत ज़्यादा डरे हुए नहीं हैं, ठीक है। इस सिचुएशन से आप बहुत ज़्यादा नहीं डरें। ऐसी कंडीशन आई तो आपको लगा कि आप मना लोगे। तो जिन लोगों ने कोशिश किया मनाने के लिए, हो सकता है ये काम हुआ होगा आपके लिए अप्रैल मंथ में, आई डोंट नो,
मुझे ये मैसेज मिला। कुछ लोगों के लिए 12 डेज़ पहले, कुछ लोगों के लिए 15 डेज़ पहले, कुछ लोगों के लिए इस जुलाई एंट्री में या फिर जून में, मई, अप्रैल में ये कंडीशन हुई है, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आप पेन में नहीं थे, ना ही आपके पार्टनर। आप दोनों लोगों ने मिल के काम करना स्टार्ट किया इस रिलेशनशिप पे कि हम मना के रहेंगे, है ना। आपको लगा कि आप मना के रहोगे और आप दोनों लोग मिल के इस प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन निकाला। और कहीं ना कहीं कुछ % लोगों ने तो यहाँ पे अपनी फैमिली को राज़ी कर लिया है, मना लिया, और आप लोगों की शादी भी तय हो गई है गाइस। मैं स्ट्रांगली बता रही हूँ, लव कम टू अरेंज, आप लोगों की मैरिज भी तय हुई है। ओके, तो ये तो उनके लिए था जिन लोगों ने ऐसा किया है। अगर आपके लिए ऐसी चीज़ें हैं तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए है, आपके लिए ये मैसेज है। जनरल मैसेज है गाइज, यहाँ पे जनरल रीडिंग है, तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो आप उसे रखिएगा, बाकी का मैसेजेस आप यहाँ पे लीव द रेस्ट करिएगा औरों के लिए। अब हम बात करते हैं उनके लिए जो लोग ऑलरेडी मैरिड थे, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, रिलेशनशिप में, हो सकता है कुछ लोग इस रिलेशनशिप में जो मैरिड पर्सन है, शायद आप 4 साल से आपका शादी हुआ है, ठीक है। 4 साल से आपकी शादी हुई है, 4 साल से रिलेशनशिप में है। कुछ लोग 10 साल हुए होंगे, कुछ लोग यहाँ पे मुझे 9 ईयर का लग रहा है रिलेशनशिप, ठीक है। आपकी मैरिज हुई है गाइज, और मैरिज के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवोर्स की बात चल रही है, डिवोर्स केस फाइल होने की बात चल रही है। स्ट्रांगली मैं बता रही हूँ, कुछ लोगों की तो शायद एक्शन भी ले लिया गया है, और कुछ लोगों की तो अभी बात चल रही है। और सिर्फ बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई गाइस, सिर्फ आपकी एक गलती पे ये एक्शन लिया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक गलती पे। हो सकता है कि जो आपने गलती नहीं की, वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके पार्टनर ने आपके लिए ये एक्शन ले लिया है। और आई डोंट नो, मुझे मैसेज मिला कि ये एक्शन शायद आपने 5% आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपने ये एक्शन लिया है, एंड बाकी की एनर्जी मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के साइड से लिया गया है। ओके, मैं ये भी देख पा रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि शायद जो मैरिड पर्सन है, शायद आप लोगों की न्यू मैरिज हुई थी, 1 साल हुआ है, और 4 मंथ हुए हैं, 5 मंथ्स हुए हैं, 9 मंथ्स हुए हैं, समथिंग अंडर 1 ईयर। तो आप लोगों को ये लग रहा है कि ये अचानक से आपके साथ कैसे हो सकता है, अचानक से ये क्यों हो गया। शादी हमारी इतनी अच्छे से हुई थी, धूमधाम से हुई थी, सभी की रजामंदी से हुई थी, फिर ये ऐसा कंडीशन यूनिवर्स ने क्यों किया हमारे साथ। आप ना इस कंडीशन में आके ना आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, एंजाइटी में है। ये मैं उनके लिए भी बोल पा रही हूँ, उनके लिए भी देख पा रही हूँ, एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि जो लोग अपने पार्टनर के साथ काफ़ी टाइम से डील कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से बात आपकी चली थी मैरिज के लिए, आप लोग एक दूसरे के संपर्क में आए थे मैरिज के लिए। ओके, मैरिज के संपर्क में आए थे, और जब मैरिज पहले आप लोगों ने सोचा कि एक दूसरे को जानते हैं, जब आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से जान लिया, शायद मिले हैं आप लोग, डेट वगैरह किए हैं एक दूसरे से। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी यहाँ पे होगा गाइस। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि 40% लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। आप इनको मिले हैं अपने दोस्तों के थ्रू, किसी मैरिज में मिले हैं, किसी पार्टीज़ में मिले हैं, या फिर किसी वर्किंग प्लेस पे आप इनको मिले हैं। जिन लोगों की शादी नहीं है उन्हें मैं बता रही हूँ। तो आपका रिलेशनशिप इनके साथ 4 साल का हो सकता है, 9 साल का हो सकता है, लेकिन आपकी मैरिज नहीं हुई है। हो सकता है आप दोनों में कोई 1 पर्सन मैरिड है, 1 पर्सन अनमैरिड है, या फिर दोनों बोथ ऑफ आप अनमैरिड हैं। और आप लोगों ने शादी के लिए जैसे पहले तो आप लोगों ने जब टाइम स्पेंड किया तो बहुत अच्छा लगा। हो सकता है कुछ लोगों ने 4th मंथ एक दूसरे को जाना है, डेट किया है, बहुत अच्छे से मिले जुले हैं सारी चीज़ें, लेकिन जब आपको लगा कि अब ये यही पर्सन है जो आपकी लाइफ में आगे आ सकते हैं, आपके पार्टनर बनने की सारी खूबियाँ इनके अंदर हैं। सो गाइस, जब आपने इनको बोला तो शायद वहीं से आप लोगों की रिलेशनशिप में स्टकनेस आ गई, वहीं से आपके पार्टनर बिना कुछ बताए चले गए, आपको बिना कुछ क्लियर किए चले गए हैं गाइस। 30% 40% लोग मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जब आपने उन्हें कमिटमेंट किया, कन्फेस्ड किया है आपने ज़रूर फॉर मैरिज, आपने उन्हें बोला कि हाँ आप बात करो घर में ये वो, तो बिना कुछ बताए ही आपके पार्टनर चले गए, जिससे आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ गए हो। और कुछ लोगों का तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको बोला और आपने एक्शन ले लिया बिना उन्हें कुछ बताए, क्योंकि आपको शायद ये मालूम हुआ ना कि शायद ये रिलेशनशिप का कुछ फ्यूचर ही नहीं है। शायद आपके घर वालों ने बहुत स्ट्रिक्टली आपको मना कर दिया, और मैं स्ट्रांगली देख पा रही हूँ गाइज, घर वालों ने शायद स्ट्रिक्टली आपको मना कर दिया। कुछ लोगों की मदर हो सकती हैं, मदर मैं यहाँ पे स्ट्रांगली देख पा रही हूँ, मदर हो सकती हैं, और इस वजह से आप ना रात में, मैं सभी के लिए बता रही हूँ, जो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, सभी के लिए बोल रही हूँ, ये मैं कंडीशन जो बोलने जा रही हूँ कि इस वजह से ना गाइज आप लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं। ये मैं रिसेंट आपका प्रेजेंट देख पा रही हूँ, जो भी रिसेंट चीज़ें हुई हैं। कुछ लोगों के लिए 4 महीने हुए होंगे, 5 महीने, 9 डेज़, 9 मंथ्स। तो आप लोग ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, एंजाइटी में हैं, रात भर रोते हैं, सोते नहीं हैं, अपने पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं, अपनी मैरिज के बारे में सोचते रहते हैं। हो सकता है कि आप लोगों की मैरिज की एक एज है,
मुझे 30+ समथिंग बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लोग दिख रहे हैं, 25 बहुत कम। और आप लोगों की एज शायद नियर अबाउट मैरिज की है, इसलिए आपको लग रहा है कि हाँ हमारे लिए मैरिज क्यों नहीं हो रहा है। हम जब भी मैरिज के करीब आते हैं डिले हो जाता है, कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो शायद ये चीज़ें हुई हैं प्रेजेंट में मैं देख पा रही हूँ। नियर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस रेस्ट ऑफ जुलाई, तो गाइज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं आप सभी लोग अपने बिताए हुए टाइम को, अपने पार्टनर के साथ बिताए हुए टाइम को आप बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। अगर आपने कुछ स्टक एनर्जी दी है अपने पर्सन को तो आप मिस करने वाले हैं, अगर उन्होंने कुछ स्टक एनर्जी आपको दी है तो वो मिस करने वाले हैं। उन्हें ये लगेगा ना, शायद आने वाले टाइम में शायद आपको पता चले या फिर उन्हें पता चले कि आपके लिए सब कुछ पैसा ही होता है। पैसे के लिए आपने रिलेशनशिप को तवज्जुह नहीं दिया, पैसे के लिए आपने रिलेशनशिप पे एक्शन नहीं लिया। उनको ये लगेगा, शायद किसी तीसरे पर्सन की वजह से उनके कानों में ये बात डाली जाए कि हाँ पैसे की वजह से उन्होंने आपके लिए एक्शन नहीं लिया। उनके लिए उनका करियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी फैमिली में उनकी फैमिली बोल रही है कि वो भाई उनकी फैमिली बैकग्राउंड नहीं सही है, या फिर उनके पास पैसे नहीं है, हम लोग इतने हाई फाई सोसाइटी के हैं, ये रिश्ता नहीं हो सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कोई थर्ड पार्टीज़ आपके पर्सन के बीच में ये बोल सकता है, या फिर उनकी साइड से आपको बोल सकता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। ये सोचेंगे ना आपकी ये सोच हो जाएगी कि मैंने जिस पर्सन को अनकंडीशनल लव किया, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग, सब कुछ आपके लव में था, सब कुछ दिया ही दिया था आपने। शायद आप लोग जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, शायद आपने अपने पार्टनर को ना बेपनाह मोहब्बत की है, अनकंडीशनल लव की है, उनको मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली हर एक तरीके से उन्हें सपोर्ट किया है। आपके पार्टनर ने भी आपको किया है। 15 to 20% मुझे यहाँ पे लग रहा है कि पर्सन ने आपको भी सपोर्ट किया, और अब आप यही मिस करने वाले हो कि उसने मेरे साथ इतनी अच्छी चीज़ें की, कोई ऐसे आज के टाइम में नहीं करेगा, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकती हूँ। तो ये फीलिंग होने वाली है। और अगर आपने अपने पर्सन को इस तरीके से सारी चीज़ें दी थी, उनके साइड से आपके लिए एक्शन लिया गया, तो वो ऐसी एनर्जी में आएंगे, सोचने वाले हैं बहुत ज़्यादा आपके बारे में, बहुत इमोशनल होने वाले हैं आप दोनों लोग। और कोई ना कोई इन 15 डेज़ में आप लोगों के बीच में जो भी थर्ड पार्टीज़ थी आप लोगों के बीच में और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग कराएगी, कुछ गलत चीज़ें कम्युनिकेट करेगी आपके लिए, आपके बारे में उनके लिए कुछ ऐसी करेगी। कुछ लोगों के लिए शायद पता चलने वाला इन 15 डेज़ में, जिसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ था, उस पर्सन का पता चलने वाला इन 15 डेज़ में। आपकी इंट्यूशंस काम कर जाएगी। अगर आपको जिसके ऊपर डाउट्स था तो आप उन्हें पकड़ने वाले हो इस 15 डेज़ में। रेस्ट ऑफ जुलाई कुछ ना कुछ हकीकत आपके सामने ओपन करके जाएगा, और कुछ लोगों के लिए शायद डाउट्स और ज़्यादा पैदा करके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। और गाइज़ यहाँ पे मैं फाइनल ये बताना चाहूँगी, यहाँ पे जो कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं जब आपको पता चलेगा इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी थी, किसी की वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो आप लोगों का ये रिलेशनशिप जिस तरीके से बिखरा था ना, उस तरीके से आप समेट लेंगे। आने वाली रेस्ट ऑफ जुलाई आपको बहुत कुछ खुलासा करके जा रही है। जिन लोगों को नहीं पता है, अवेयर हैं आप, नहीं अवेयर हैं, तो आपको पता चलेगा। जिन लोगों को नहीं पता है तो उन्हें पता चलेगा, और जिन लोगों को ऑलरेडी पता है तो उस पर आप एक्शन लेने वाले हैं। और अपने इस रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टी थी उसे आप बहुत अच्छे तरीके से सबक सिखाने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप उस पर एक्शन लेने वाले हैं। ओके, एंड यहाँ पे गाइज मैं यूनिवर्स के साइड से आपके लिए गाइडेंस मैसेज देखूंगी कि इस मैसेज से आप आने वाले इस टाइम को और बेहतर बना सकते हैं। बोलते समय मेरी ज़ुबान 2 से 3 बार लड़खड़ाई इस रीडिंग में, तो हो सकता है आपको या फिर आपके पार्टनर को थोड़ा सा बोलने में कुछ प्रॉब्लम होता होगा। उनके माइंड में चलता होगा कुछ और आपसे बोलते होंगे कुछ और, या फिर जल्दी बोलते ही नहीं होंगे, बहुत कम बोलते होंगे, ऐसा होता होगा, बताइएगा मुझे। यहाँ पे दी वर्ड का कार्ड है बॉटम ऑफ डेक, आपके लिए 2 कार्ड आ गया, जबकि मैं सबके लिए 1 कार्ड ले रही थी। तो यहाँ पे गाइज आपके लिए 2 कार्ड आए हैं, जो कि दी लवर्स का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है। यस, बेशक मैंने जो भी बातें बोली वही कार्ड्स यहाँ पे आए गाइस। आप लोगों को जो भी कुछ पता चलेगा ना, इस रेस्ट ऑफ जुलाई में बहुत सी चीज़ों का खुलासा होगा, और जब खुलासा हो जाएगा ना तो आप अपने अंतर मन से काम करेंगे, अपने सोल पर्पस पे काम करेंगे, अपने आत्मा से पूछेंगे, अब इंट्यूटिव होंगे, भगवान से पूछेंगे अपने सारे सवालों के जवाब। धार्मिक बहुत ज़्यादा होने वाले हैं आपकी लाइफ में। कोई ऐसे हो सकता है किसी गुरु का भी सहारा लें, किसी ऐसे पर्सन का सहारा लें जो आपको गाइड अच्छे से करे, ये भी मैं देख पा रही हूँ। और जो भी कुछ प्रॉब्लम थी, ऑब्स्टिकल्स थे, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स आ गया दी लवर्स, तो यूनिवर्स क्या कह रही है,
अगर आपको डाउट्स हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दी वर्ड का भी कार्ड है, अगर आपको डाउट हो रहा है अपने रिलेशनशिप पे, अपने पर्सन पे, तो यूनिवर्स ये आपको बोल रही है कि डाउट्स नहीं करना है। जो भी कुछ चीज़ें हैं, जो भी आपकी इंट्यूशंस बोल रही है कि हाँ ये चीज़ें हैं, तो उसको अच्छे से पता करो, यूनिवर्स से उस सवाल का जवाब मांगो, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपनी इंट्यूशंस की सुनो, इंट्यूशंस को हाई करो, गॉड से प्रे करो, वो ज़रूर आपके सवालों के जवाब देंगे। आपको हारना नहीं है, आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल है गाइस। एंड यहाँ पे मैं आपके लिए, सभी के लिए कुछ मैसेजेस देख रही हूँ, तो आपके लिए भी मैं यहाँ से मैसेज देखूँगी कि क्या कुछ है आपके इस रेस्ट ऑफ जुलाई में, किस लिए इतनी स्टकनेस है आपके बीच में। ओके, सो ये हम देखते हैं, क्योंकि मैं सभी के लिए देख रही थी, 4 से 5 मैसेजेस लेती हूँ, तो देख ले रहे हैं क्या है हमारे लियो साइन के लिए। ओके गाइज, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरी रीडिंग्स, मेरे वीडियोस देखते समथिंग 85% लोग हैं, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को। सो गाइज़, आप लोगों के एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत सपोर्ट मिल सकता है। सो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। यहाँ पे सेल्फ़ लव है, तो अभी हरमित का कार्ड आया हुआ था, और हरमित का कार्ड यही बात करता है कि आप अपने सोल पर्पस को जानें और अपने पाथ को चूज़ करें कि आपको किस पाथ पे चलना है। और देखिए फिर से सेल्फ़ लव आ गया, तो आपको सेल्फ़ लव की बहुत ज़रूरत है। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि पार्टनर से सेपरेट हुए हैं, तो आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं एंजाइटी में। एंजाइटी के 2 कार्ड्स आए थे, थर्ड पार्टी के भी कार्ड्स थे। आप लोगों की रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है गाइस, और थर्ड पार्टी क्या है, कुछ लोगों का करियर है, कुछ लोगों की फैमिली है, कुछ लोगों का कास्ट इशू हो सकता है जिसकी वजह से फैमिली नहीं मान रही है। ओके, थर्ड पार्टी आप लोगों की रिलेशनशिप में है। सो देखते हैं यहाँ पे क्या है आपके लिए। यहाँ पे है मैनिफेस्टिंग वेरी सून। ओह माय गॉड, कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने पर्सन को जिनका सेपरेशन था। ओके, जो लोग सेपरेटेड हो गए थे, ब्रेकअप हो गया था, और आपको लग रहा था कि नहीं यही आपके सोलमेट हैं, तो बेशक आपके सोलमेट आने वाले हैं आपकी लाइफ में बैक, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे इनके लिए, काफ़ी ज़्यादा आप उपाय कर रहे थे, तो वो काम कर रही है वेरी सून। बहुत जल्द आपका डिवाइन टाइम आ गया है, होने वाला है। ओके, एंड जो लोग सिंगल हैं, मैं उनके लिए भी बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में गाइज जो सिंगल है ना यहाँ पे, और किसी का वेट अगर कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे थे एक ऐसे पर्सन को, जैसे आप हैं वैसे पर्सन को, तो बिल्कुल हूबहू आपके जैसा आपकी लाइफ में आपका सोलमेट एंटर कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे है 7 चक्रास। यस, हरमित का कार्ड आया था गाइस, और आपके लिए देखिए काफ़ी ज़्यादा ऐसे इसी से रिलेटेड कार्ड आ रहे हैं। हो सकता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा चैंटिंग वगैरह कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, और आप लोग योगा वगैरह करते हैं, मेडिटेशंस भी करते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं गाइस, तो जिनको ज़रूरत है, जो एंजाइटी में, वो करना स्टार्ट कर दें। गूगल कर लीजिए, मेरे चैनल पर कुछ वीडियोज़ पड़े हैं रिलेटेड रूट चक्रा, हार्ट चक्रा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे है फैमिली प्लस करियर। तो गाइस, कुछ लोगों के लिए इस रेस्ट ऑफ जुलाई में आपका फैमिली भी बनेगा और आपका करियर भी सेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ है। आपको खुशियाँ खुशियाँ मिलेंगी। कार्मिक रिलेशनशिप, कुछ लोग अगर कार्मिक रिलेशनशिप में हैं तो उसका पता चलना है, और कुछ लोगों की रिलेशनशिप में अगर कार्मिक पार्टनर थे, कार्मिक लोग थे, कार्मिक की वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल थे, तो उनका खात्मा होगा इस रेस्ट ऑफ जुलाई में, वो खत्म हो जाएगा। सो लियो साइन, दिस इज़ योर रीडिंग रेस्ट ऑफ जुलाई। ये रीडिंग आपको कैसी लगी? रीडिंग को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।